नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दोस्ती हो गई है और क्या राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की विदाई से कांग्रेस की पलटी हुई गाड़ी क्या पटरी पे आ गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पायलट की शिकायत पर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के आखिर मायने क्या हैं। इन सारे सवालों के राज आज हम खोलेंगे। हम जानेंगे कि राजस्थान में राजनीति का रंग ढंग रोज कैसे बदल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पायलट की शिकायत पर बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की। इस कमेटी में 3 नाम हैं, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के नए प्रभारी अजय माकन। अब सवाल यह है कि इस कमेटी में इन तीनों नामों के होने के क्या मायने हैं। अहमद पटेल को गहलोत का करीबी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने में पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। जानकारों का कहना है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जो 1 महीने से लंबी जंग चली, उसको शांत करने में अहमद पटेल ने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गहलोत के विरोध के बावजूद पायलट की कांग्रेस में एंट्री पटेल के कहने पर ही हुई। राहुल प्रियंका से पायलट की मुलाकात भी अहमद पटेल ने कराई। इस बार कहानी में यही नया है। पटेल के कमेटी में होने के भी यही मायने हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने से विवाद खत्म हो गया है और क्या पायलट और गहलोत के बीच दोस्ती हो गई है। इस सवाल का जवाब है नहीं। पायलट और गहलोत के बीच अविश्वास का जख्म इतना गहरा है कि जो अभी भरने वाला नहीं है। जहां तक अविनाश पांडे को हटाने का सवाल है तो पायलट की पहली मांग आला कमान ने मान ली है। पायलट गुट हमेशा ये कहता रहा है कि राजस्थान में झगड़े के लिए पांडे ही जिम्मेदार है। तो क्या झगड़ा खत्म हो गया है? अभी नहीं। राजस्थान में अब नया विवाद क्या खड़ा होने वाला है, आइए इसको समझते हैं। पायलट और गहलोत के बीच हुए युद्ध विराम के बाद अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर हैं। पायलट सहित उनके 2 विश्वासपात्र रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के बाद गहलोत सरकार में अब 22 मंत्री ही रह गए हैं। मंत्रियों की कुल संख्या 30 ही हो सकती है, यानी 8 मंत्री और बनेंगे। मंत्री 8 बनेंगे, लेकिन बनने वालों की लंबी भीड़ है। विवाद यहीं से शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं कि विवाद का नया जन्मस्थान कहाँ है। दिल्ली में पायलट गुट का आला कमान के साथ जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार उनके 3 मंत्री वापस मंत्रिमंडल में आएंगे। कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। अगर 3 मंत्री गहलोत मंत्रिमंडल में वापस आते हैं तो मंत्रियों की संख्या बढ़कर 25 हो जाती है। सिर्फ 30 ही मंत्री बन सकते हैं। गहलोत के सामने सिर्फ 5 मंत्रियों को बनाने का विकल्प है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि गहलोत अपने वफादारों को मंत्रिमंडल में जगह कैसे दे पाएंगे, जबकि उनको पायलट गुट के कुछ नए चेहरों को भी जगह देनी है। विवाद अब यहीं से शुरू होने वाला है। राजस्थान में अब आगे क्या होने वाला है? सच तो यह है कि राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किंतु राजनीति का सिद्धांत समाजवाद पर टिका है। राजनीति लाभ हानि के गणित से चलती है। राजस्थान में भी यही होने वाला है। आला कमान के जो जितने करीब है, वही जीतने वाला है।